अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रोग्राम है खबरों से आगे और मैं हूं खालिद हमीद। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के कई शहरों की फजा इन दिनों स्मॉग की दबीस तह में लिपटी हुई है। आलूदगी भरी ये धुंध न सिर्फ लोगों की सेहत को मुतासिर कर रही है बल्कि जमीनी और फजाई सफर में भी रुकावटें पैदा कर रही है। क्या दोनों मुल्क इस मसले से मिलकर निपट सकते हैं? क्या पाकिस्तान और भारत में इस साल होने वाले आम इंतखाबात में इस मसले से निपटना सियासी जमातों और उम्मीदवारों की तरजीहात में शामिल है? इस मौजू पर हम आज के शो में बात कर रहे हैं। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के मैदानी इलाकों में कई शहरों पर धुआं नमा स्मॉग की दबीस बादल साया किए हुए हैं। सुबह सवेरे और अंधेरा होने के बाद हद निगाह सिफर होने के सबब मुसाफिरों को सफ़र में मुश्किलात का सामना है। लाहौर और कई शहरों की इंतज़ामिया को स्कूलों के औकात कार तब्दील करने पड़ रहे हैं ताकि सड़कों पर ट्रैफिक धुंध छटने के बाद रवा दवा हो। लाहौर की सड़कों पर 67 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ चलती हैं, जिनमें बसें, मोटरसाइकिलें और आमद-ओ-रफ्त के दीगर सराय शामिल हैं। शहर की फ़ज़ा गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और बढ़ती हुई तामीरी सरगर्मियों से भी आलूदा रहती है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक सनतों, ट्रांसपोर्ट और दूसरी इंसानी सरगर्मियों की बदौलत पैदा होने वाले आलूदगी के ज़र्रात मकामी मौसम में एक ही जोग्राफियाई मकाम पर मुंजमद हो जाते हैं और इर्द गिर्द के इलाकों की फ़ज़ा में नहीं बिखरते। ऐसे जोग्राफियाई हालात को एयर शेड कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक 93% पाकिस्तानी और 96% भारतीय शहरी आलूदा फ़ज़ा में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अंदाज़ा लगाया गया है कि पाकिस्तान के सूबे पंजाब में हर साल 2,20,000 के करीब अमवात फ़ज़ाई आलूदगी से जुड़े अमराज की वजह से हो रही हैं। पाकिस्तान में हुकूमत पंजाब ने कुछ हफ्ते कबल मसनूई बारिश की मदद से स्मॉग पर काबू पाने की कोशिश की थी कि लाहौर के शहरियों के मुताबिक वो ज़्यादा कारआमद साबित नहीं हुई। पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट दराज की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस अक्टूबर से अब तक सिर्फ सूबे पंजाब में एयर प्योरीफायर की तलाश और ख़रीदारी में इजाफा देखा गया है। फेफड़ों के अमराज के माहिर डॉक्टर खावर अब्बास चौधरी लाहौर की फ़ज़ा में बढ़ती आलूदगी के बारे में तशवीश का इजहार करते हैं। उनका कहना है कि जिस अस्पताल में वो काम करते हैं वहाँ इस बरस मौसम सरमा में सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीजों की तादाद में 100 गुना इजाफा हुआ है और उनके ख्याल में इसकी वजह बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी है। स्मॉग के असरात पाकिस्तान की सरहद के दूसरी तरफ भारत में भी महसूस किए जाते हैं, जहां दारुल हुकूमत नई दिल्ली में ख़ास फ़ज़ाई हालात के सबब बाज़ औक़ात आलूदगी की सतह 30% तक पहुँच जाती है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक जनूबी एशिया में तकरीबन 6 मकामात एयर शेड के ज़ेर असर हैं, जबकि इस खित्ते के बाद शहर दुनिया के मुकाबले में फ़ज़ाई आलूदगी में सबसे ऊंचे दर्जे पर हैं। पाकिस्तान की सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखने वाले आबिद सुलेरी कहते हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी को वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। उनका कहना है कि पाकिस्तान और भारत की सरहद के दोनों तरफ फ़ज़ाई आलूदगी पैदा करने की वजूहात एक ही हैं। इसलिए सरहद के एक पार अगर फ़ज़ाई आलूदगी रोकने के लिए कोई इक़दाम किया जाता है तो सरहद की दूसरी तरफ भी वैसा ही कोई बंदोबस्त किया जा सकता है। आबिद सुलेरी का कहना है कि जनूबी एशिया के मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जैसी भी हों, इन मुल्कों के माहिरीन माहौलियात और पॉलिसी साजों को मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर गैर रस्मी अंदाज में ही सही एक दूसरे से बात करने और बाहमी मसाइल पर मशवरे करने का मौका मिलता रहता है, जिसका फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि पाकिस्तान और भारत समेत खित्ते के मुल्कों को सिर्फ सर्दी का मौसम आने और स्मॉग बढ़ने पर ही नहीं, साल भर फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने के तरीक़ों से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात के राउंड मुनक़िद करने चाहिए। वो मशवरा देते हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने का इंतज़ाम करने के लिए खित्ते की सतह पर मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है। सन 2024 भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में इंतखाबात का साल है, मगर आबिद सुलेहरी के बकौल ऐसा दिखाई नहीं देता कि दोनों मुल्कों में सरकारी सतह पर फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए ताउन किया जा रहा हो।
नई दिल्ली के सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव थिंक टैंक से ताल्लुक़ रखने वाले भार्गव कृष्णा कहते हैं कि भारत में फ़ज़ाई आलूदगी का मामला अब तक इतनी अहमियत इख्तियार नहीं कर सका है कि लोग उसकी बुनियाद पर सियासतदानों को वोट दें। लेकिन वो कहते हैं कि तब्दीली के असरात पर मबनी इनफरादी तजर्बे वोटर की राय पर असरअंदाज हो सकते हैं और इलाकाई इंतखाबात में कभी कभी आलूदगी से निपटने के वादे सामने आ जाते हैं। कृष्णा कहते हैं कि सन 2020 में नई दिल्ली के इंतखाबात के दौरान हर पार्टी के मंशूर में ये बात दर्ज थी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक एयरशेड के इंतजाम की पॉलिसी के लिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ मुल्क फ़ज़ाई मेयार के अहदाफ पर इत्तेफाक करें और इस सिलसिले में मुत्तफ़िक़ा पॉलिसियों पर अमल दरामद किया जाए और अपने तजर्बात बताने के लिए मुज़ाकरात जारी रखे जाएं। बेंगलुरु में कायम सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी में सेंटर रिसर्च फेलो प्रीतमा सिंह ने भारत में फ़ज़ाई आलूदगी पर 1-2.5 से ज़्यादा अरसे तक तहक़ीक़ की है। प्रीतमा सिंह का कहना है कि जनूबी एशियाई ममालिक आलूदगी के मसले से निपटने के लिए यूरोपीय यूनियन के ताउन की पैरवी कर सकते हैं और इस सिलसिले में आदाद व शुमार शेयर करने और बेहतर पॉलिसियां बनाने पर ताउन किया जा सकता है। सन 2019 में भारत में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के आगाज़ के बाद हुक्काम को ये एहसास हुआ कि शहरों के लिए ज़रूरी है कि वो इस बात को समझें कि उनके शहर के इर्द गिर्द के इलाकों में क्या हो रहा है। लेकिन इर्द गिर्द के इलाकों की तारीफ वक्त के साथ वसी होती चली गई और ये एहसास बढ़ा कि एयरशेड के इंतज़ाम से मुतालिक पॉलिसियाँ मुरतब करना फ़ज़ाई आलूदगी के मसले से निमटने के लिए अहम है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सैयद नसीरुर रहमान शाह मकामी सतह पर फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने में कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि सनती शोबे और ईंटों की भट्टियों से खारिज होने वाली गैसों में कमी हुई है। फसलों को जलाने के अमल को महदूद करने के लिए जल्द ही किसानों को सब्सिडी के साथ मशीनरी भी फराहम की जाएगी और शहर में रिक्शों, मोटरसाइकिलों और बसों से उठने वाले धुएं से मुताल्लिक भी इंतजामी पॉलिसियां बनाई जा रही हैं, लेकिन इस काम में वक्त लगेगा। नसीरुर रहमान शाह मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक मुज़ाकरात के लिए भारत जा चुके हैं और कहते हैं कि सार्क का इलाकाई फोरम फ़ज़ाई आलूदगी से मुताल्लिक गुफ्तगू के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है। लेकिन उनके बकौल सरकारी सतह पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस मामले पर ताउन कम है। नसीरुर रहमान शाह कहते हैं कि आलूदगी के ठोस ज़र्रात जब सांस के ज़रिए जिस्म में जाएं तो उससे मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन उनका कहना है कि फ़ज़ाई मेयार के बाकी पैमाने कंट्रोल में हैं। माहिरीन का कहना है कि स्मॉग जैसे मसले से निपटने के लिए पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश को मिलकर काम करना पड़ेगा और इसके लिए फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ हर शहर के हिसाब से हिकमत अमली की ज़रूरत होगी। लेकिन इस काम के लिए खित्ते के मुल्कों के दरमियान ताउन बढ़ाना ज़रूरी है। पाकिस्तान और भारत के सिफारती ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान आमद रफ्त की पाबंदियाँ आयद हैं, जबकि कोई भी काम ख़ास तौर पर सियाहत और हुसूल इल्म के लिए भी शहरियों की आमद रफ्त इंतहाई महदूद है। ऐसे में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए ताउन बढ़ाने के इक़दामात पर कैसे काम हो सकता है? दोनों मुल्कों में इंतखाबात के बाद बनने वाली हुकूमतों को इस बारे में कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। आप हमें बताइए कि पाकिस्तान और भारत के जिन इलाकों में आप रहते हैं उनमें स्मॉग का मसला कितना संगीन है और आप इस मसले से कैसे निपट रहे हैं। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।